दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आप शॉर्ट हैंड की फील्ड में हैं और काफी लंबे समय से इस फील्ड में आप प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं और अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ अपने एक्सपीरियंसेस और कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे कि आप सिलेक्शन ले सकें, क्योंकि अल्टीमेट एक शॉर्ट हैंड एस्पायरेंट का सबसे मूल उद्देश्य क्या है कि उसको सिलेक्शन चाहिए और उसके अलावा उसका कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज अगर हम समझें कि हम किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं, शॉर्ट हैंड का एस्पायरेंट जो है, जब अपनी बेसिक पिटमैन की बुक कंप्लीट करके, कॉमन वर्ड्स करके या क्लास चंद्रा का कुछ समय प्रैक्टिस करके जब थोड़ा सा मेच्योरिटी पे आ जाता है, जब उसको पता लग जाता है कि एग्जाम कैसे दिया जाता है, एग्जाम में कैसे अपीयर हुआ जाता है, एग्जाम किस तरह का आता है, जब उसको थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, तब तक उसको प्रैक्टिस करते करते 8 से 10 महीने हो चुके होते हैं। तो उसके बाद भी उसको कई मौके मिलते हैं सिलेक्शन लेने के, लेकिन सिलेक्शन हो क्यों नहीं पाता? पोस्टें भी बहुत सारी होती हैं, एग्जाम भी ठीक ठाक आता है, कई बार होता है कि एग्जाम लेने वालों की तरफ से भी कुछ चूक रह जाती है, लेकिन हर समय हम उनको दोषी नहीं मान सकते हैं। मैक्सिमम टाइम हमें अपीयर होने का मौका मिला और हर बारी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हर बारी एग्जाम लेने वालों की गलती नहीं होती है। दोस्तों, आप जब थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल पे आते हैं, तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले जो जिस चीज को रखते हैं, सबसे पहला जो आपका काम होता है, आप सबसे पहले प्रैक्टिस को रखते हैं। नो डाउट प्रैक्टिस को रखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अगर आप प्रैक्टिस को रखेंगे तो शायद फिर आपकी प्रैक्टिस में वो दम नहीं आएगा। आपकी प्रैक्टिस में जो लोच आना चाहिए, जो मेच्योरिटी आनी चाहिए, जो आपको उस प्रैक्टिस से लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। उसका उससे भी थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि आपको प्रैक्टिस से पहले भी आपके माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा, आप कितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लीजिए, कितने मर्जी एग्जाम में अपीयर हो जाइए, कितनी मर्जी सारा दिन आप ट्रांसक्रिप्शन कर लीजिए, लेकिन जब तक आपका माइंडसेट उस लेवल का नहीं होगा, तब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। और जब सिलेक्शन नहीं मिलता तो बहुत बार हमारा मोराल लंबे समय में डाउन होने लगता है। फिर हमें लगता है कि जिसने कहा था कि शॉर्ट हैंड को कर ले, अभी वही व्यक्ति शॉर्ट हैंड की फील्ड में मुझे कह रहा है कि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी तक इतना समय हो गया। फिर बहुत सारी इस तरह की बातें सुनते सुनते हमारा मन नहीं करता शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करने का। तो सबसे पहले आपको आपके माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। जितना ये मजबूत होगा, जितना ये फ्लेक्सिबल होगा, जितना ये लर्निंग एटीट्यूड वाला होगा, जितना ये काम एंड कूल होगा, जितना ये सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने की हिम्मत रखने वाला होगा, उतना आपका सिलेक्शन की तरफ कदम बढ़ता चला जाएगा। प्रैक्टिस दूसरा पायदान है कि जब माइंडसेट को स्ट्रांग कर लिया कि कैसा भी एग्जाम आए मुझे घबराना नहीं है, कितना भी मुश्किल आए मुझे अपना अटेंशन स्पैन एग्जाम में नहीं तोड़ना है, कितना भी वोकैबुलरी पार्ट पे अगर गलतियां हो रही हैं या ट्रांसक्रिप्शन में गलतियां हो रही है, तो उसको सुधार करने के लिए इसको मजबूत करना पड़ेगा। हम कुछ घंटे प्रैक्टिस करते हैं, उसमें भी उस तरह का मजबूती से, उस तरह का मजबूत माइंडसेट हम नहीं लगा पाते हैं। सबसे पहला जो कारण है सिलेक्शन ना होने का, वो है हमारा कमजोर माइंडसेट। प्रैक्टिस तो उसके बाद आती है। आप मान लीजिए किसी को कार सीखनी है और आप उसको कार के जो ड्राइविंग सीट है उस पर बिठा भी देंगे, उसको बताने भी लगेंगे, वो स्टेयरिंग को घुमाने भी लगेगा, एक्सीलेटर आप उसको बता देंगे, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, सब बता देंगे। लेकिन जब तक उसका माइंडसेट उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं इस चीज को चला लूंगा, जब तक उसका माइंडसेट उस मजबूती से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा, कितने मर्जी देर तक वो बैठा रहे, कितनी मर्जी देर तक वो स्टेयरिंग घुमाता रहे, कितने मर्जी वो रेस दे, कुछ भी करता रहे, वो कार नहीं सीख सकता। लेकिन एक व्यक्ति बहुत मजबूत माइंडसेट का, उसको कहा भी नहीं जाता, उसको सिखाया भी नहीं जाता उसके लिए कि उसको ड्राइविंग सीट पे कोई बिठा के उसके साथ वो अपने आप ही कोशिश करके, अपने आप ही चाबी लगा के, अपने आप ही स्टेयरिंग, मतलब धीरे धीरे धीरे, क्योंकि उसका माइंडसेट मजबूत है, उसको घबराहट नहीं है कि अगर कहीं लग गई तो क्या होगा। क्योंकि आप देखिए, माइंडसेट से पहले कुछ भी नहीं है। माइंडसेट पहले नंबर पे। आप जब तक नहीं रखेंगे, आप लगे रहिए सारा जीवन भी, तो सिलेक्शन आपको हो सकता है, कोई चांस की बात है कि आपका सिलेक्शन हो जाए,
लेकिन अगर आपने अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रैक्टिस उसके बाद आती है, और प्रैक्टिस भी किस लेवल की, कि मान लीजिए अब अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं कि उनके पास जब प्रैक्टिस करते हैं उनका जो लेवल है, जो प्रैक्टिस करने का कंसिस्टेंट लेवल है, वो वहां पे भी थोड़ी लैकिंग करते हैं, क्योंकि वहां पे वो डिसिप्लिन को इंक्लूड नहीं करके रखते हैं। जब तक आप अपनी प्रैक्टिस में डिसिप्लिन को इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि जब एग्जाम आएगा तब तैयारी कर लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब आपका एग्जाम आए और आप बीच में घर पे बैठे रहें या तैयारी ना करें घर पे भी, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो पहला जो आपको चीज पकड़नी है, मजबूत माइंडसेट, उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस विद डिसिप्लिन। हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें डिसिप्लिन जो डालना चाहिए ना। मान लीजिए कि परिवार में कोई फंक्शन आ गया, 10 दिन हम शॉर्ट हैंड से गायब हैं। मान लीजिए किसी दोस्त का बर्थडे आ गया, 2 दिन हम गायब हैं। मान लीजिए आज मन नहीं कर रहा तो हम गायब हैं। दोस्तों, आप एक चीज समझ लीजिएगा, मेहनत और कड़ी मेहनत में थोड़ा सा अंतर होता है। मेहनत वो है जो हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं, जिससे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। और कड़ी मेहनत क्या है, कि जब शरीर थक जाए और मन ऊब जाए, मन ना करे काम करने को, मन ना करे उठने को, मन ना करे प्रैक्टिस करने को, मन ना करे ट्रांसक्रिप्शन करने को, उस परिस्थिति में भी चलते रहने को, उस परिस्थिति में भी प्रैक्टिस करने को, उस परिस्थिति में भी ट्रांसक्राइब करने को कड़ी मेहनत कहते हैं। और रिजल्ट कड़ी मेहनत से आते हैं। मेहनत से हो सकता है कभी किसी को रिजल्ट मिल जाए, लेकिन कड़ी मेहनत से आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो पहली चीज मजबूत माइंडसेट, दूसरी चीज प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस विद डिसिप्लिन। तीसरी चीज क्या है, कड़ी मेहनत, मेहनत नहीं कड़ी मेहनत। जब आप ये 3 चीजें करेंगे, फिर किस्मत आपका साथ जरूर देने लगेगी। जिसको हम बहुत बार दोषी मानते हैं, बहुत बार कहते हैं कि मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरा तो माइंडसेट उतना स्ट्रांग नहीं है, मैं तो जल्दी उठ नहीं सकता, मैं तो मोबाइल को छोड़ नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे जो कारण हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते, डेफिनेटली वो आपसे धीरे धीरे छूटते चले जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होगा। और जो आपको लग रहा है कि आप बहुत समय से शॉर्ट एंड में हैं, आपकी नाक कट जाएगी, आपको लोग भला बुरा कहने लगेंगे कि तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ इतने साल। तो दोस्तों, आपने क्या किसी और व्यक्ति के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सिलेक्शन लेना था? आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको कहीं रिजल्ट मिलने में चूक हो भी गई, तब भी आप अपनी मजबूती को कायम रखिए, तब भी आप अपने जो माइंडसेट है उसको स्ट्रांग रखिए, तब आपका सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, आपका सिलेक्शन हो जल्दी, इसी उम्मीद के साथ, जय हिंद।